साथियों जय हिंद। मैं सत्येंद्र चैन सीकर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों आपको पता होगा आपकी यूपी पुलिस की नई भर्ती 2026 की जो आपका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और आप फॉर्म भर भी रहे होंगे। बहुत सारे बच्चों ने भर दिया होगा। लास्ट डेट आपकी क्या है? आपकी 30 जनवरी है। तो साथियों एक ऐसा चांस, एक ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए जो आपको बार बार मिलती नहीं है। उसी अपॉर्चुनिटी को, उसी सपने को पूरा करने के लिए मैं सत्येंद्र चैन सीकर क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों हम एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं। इस अध्याय का सबसे बड़ी खास बात है सब कुछ फ्री। सब कुछ फ्री मिलेगा मैथ्स में आपको। यूपी पुलिस के लिए आपके 38 क्वेश्चन आएंगे और हर एक क्वेश्चन 2 नंबरों का होगा। आप 38 में 38 मतलब 38 आउट ऑफ 38 आप हर एक क्वेश्चन सही करके लाओगे, क्योंकि हमने डिजाइन ही ऐसी तैयार की है कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना है। साथियों मेरा सिर्फ एक ही लक्ष्य है, हर एक बच्चे का सिलेक्शन हो जिनके पास पैसे की प्रॉब्लम है, जो बच्चे क्या है अपनी स्थिति को और मजबूत करना चाह रहे हैं। तो उसी चीज को हम एक नई शुरुआत करते हैं और इस साल एक नया संकल्प लेते हैं, सिर्फ सिलेक्शन ही विकल्प। आपको दूसरा कोई भी विकल्प नहीं लेना है, सिर्फ सिलेक्शन ही विकल्प है और इस साल एक नया संकल्प लेते हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं एक शानदार टॉपिक आपका मैथ्स में जिसका नाम है संख्या पद्धति। हम उस संख्या पद्धति आपके पेपर के लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि आप देखेंगे कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है, वनडे एग्जाम में, जहां इससे आता नहीं है। तो हम आज सीखेंगे क्या है संख्या पद्धति में। पहला टॉपिक है नंबर एंड नंबर लाइन। साथियों इतना इंपॉर्टेंट चीजें है क्योंकि यहीं से आपका बेस तैयार होगा और बहुत सारी चीजें आपकी यहां से क्लियर होगी। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, एक ही काम क्या करना है साथियों, जैसे जैसे चीजें कराते जाएं आपको रिवीजन करना है। और सबसे खास बात है हर एक चीज समझ में आपको आएगी, हर पॉइंट आपको समझ में आएगा और एकदम अपडेटेड क्वेश्चन आपके PYQ इसमें हम सारे कवर करवाएंगे जो आपके पेपर में कई सालों से पूछे गए हैं। तो आपकी मैथ की आज से मेरी जिम्मेदारी। मैंने बोला था जो भी चीजें मैं कराऊंगा एकदम एग्जैक्ट कराऊंगा और पूरी तैयारी के साथ कराऊंगा। तो आप रेडी रहिए। आप एक ही काम करना है, वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना और हर एक बच्चों तक ये चीजें आप पहुंचाइए। हो सके तो आप एक बार स्टेटस भी लगाइए, क्योंकि इससे बेस्ट कंटेंट आपको नहीं मिलेगा। हम पहले बहुत सारी बातें बता रहे, बट आप जब क्लास देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि चीजें है क्या। चलिए हम शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। आज की क्लास की बात वही है फिर से साथियों, मैथ स्पेशल। आप देखेंगे क्या है 2026 की शुरुआत एक संकल्प के साथ। हमने बोला था क्या इस साल एक संकल्प सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन। चलिए हम स्टार्ट करते हैं साथियों। अगर हम बात करते हैं आपके सिलेबस की, पेपर में जो इंपॉर्टेंट आपके कौन कौन से, जैसे मैथमेटिक्स में कौन कौन से टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो आपको पता होने। जो नंबर सिस्टम आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक साथियों, यहां से आपका फाउंडेशन स्टार्ट होता है। आपकी फाउंडेशन तैयार की जाती है कि नंबर में क्या क्या चीजें हमें पढ़नी होती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपके लिए क्या सिंप्लीफिकेशन, बॉड मास इसमें हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम में। फिर एचसीएफ एलसीएम हम पढ़ेंगे, फ्रैक्शन डेसिमल पढ़ेंगे, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट पढ़ेंगे, वर्गमूल एवं घनमूल पढ़ेंगे, आप एवरेज, औसत, परसेंटेज, सारी चीजें हम आपको यहाँ पे कवर करेंगे। फिर से आपका क्या है साथियों, हम देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट पढ़ेंगे, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे, आप देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे। ये जो भी है सारी चीजें अरिथमेटिक की है और आपके पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अरिथमेटिक आपके पेपर में 80 क्या हम कह सकते हैं 99 नहीं तो 90% आपका अरिथमेटिक से क्वेश्चन आता है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज। इसी तरह हम क्या क्या कवर करेंगे, हम पाइप एंड क्वेश्चनल, टाइम स्पीड डिस्टेंस, ट्रेन प्रॉब्लम, बोट एंड स्ट्रीम, मिक्सचर एंड एलिगेशन, मिश्रण एलिगेशन, एज, आयु से संबंधित प्रश्न। तो आपको टेंशन नहीं लेना, सारी टेंशन मेरी है कि ना 38 क्वेश्चन आते हैं, 38 क्वेश्चन आप सही करके आओगे। बस पेशेंस बना के रखना है। 2 से ढाई महीने में आपकी सारी चीजें एकदम A to Z सब कुछ विद कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि उड़ा के चीजें बताई जाएगी, हर एक चीजें की जाएगी। अलजेब्रा में भी हम थोड़ी बहुत चीजें आपकी जहां जहां से क्वेश्चंस आते हैं कभी कभी, वो सारी चीजें हम कवर करेंगे। उसी प्रकार से क्या है, ज्योमेट्री में भी कुछ क्वेश्चंस आपके कभी कभी आ जाते हैं, यहां से भी जो भी चीजें आपकी इंपॉर्टेंस है सारी चीजें हम यहाँ पर भी कवर करेंगे। अब बात करते हैं मेंसुरेशन से आपके पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, इसको अच्छे से हम लोग इसको भी कवर करेंगे। तो आप देखेंगे क्या है कि ट्रिग्नोमेट्री। तो आप एक चीज और अपने दिमाग में साथियों सेट कर लीजिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपके पेपर में सिर्फ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ यूपी पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है। कोई भी बच्चा इस क्लास को देख सकता है और बेसिक हर एक बच्चे की बहुत अच्छे से कवर होगी। चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं एक नई ऊर्जा के साथ
और आप रेडी रहिए। डेली क्या होगा, आपको ये वीडियो नहीं मिलेगी, आपको क्या होगा, वीक में 3 दिन ये वीडियो मिलेगी, आपको शेड्यूल अपडेट कर दिया जाएगा और उसी दिन आपको ये वीडियो मिलती रहेगी, क्योंकि बहुत सारी क्लासेस लेनी होती है, शेड्यूल बिजी है, बट मैं गारंटी दे रहा हूं जैसे और भी चीजें हमारी कम होगी मैं क्लासेस बढ़ा दूंगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। साथियों आज का ही आपका पहला टॉपिक है, क्या है, नंबर सिस्टम। क्या है साथियों, नंबर सिस्टम। साथियों अगर हम नंबर सिस्टम की बात करते हैं तो क्या होता है, सिस्टम मतलब नंबर और सिस्टम। सिस्टम मतलब होता है चीजों को रिप्रेजेंट करने का तरीका, किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करने के तरीकों को हम सिस्टम करते हैं। तो यहां सिस्टम के आगे नंबर लगा है, तो नंबर को रिप्रेजेंट करने के तरीके को हम क्या बोलते हैं, नंबर सिस्टम। तो आपने देखा होगा, जैसे हम सिस्टम, हम एग्जांपल्स दे सकते हैं, हम ये भी कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक क्लास है, उसमें 2 रो बने हुए, एक रो में क्या है, स्टूडेंट आप फीमेल बैठे हुए हैं और एक रो में क्या है, मेल बैठे हुए हैं। तो क्या होता है कि बच्चियों के तो एक सिस्टम से सेट किया जाता है, एक रो में क्या है, लड़के बैठे, एक रो में लड़कियां, तो इन्हीं को रिप्रेजेंट करने के एक तरीके हैं। तो इसी तरह क्या होता है, नंबर को रिप्रेजेंट करने के तरीके होते हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, नंबर सिस्टम। आज साथियों जो हम बात कर रहे हैं, हम आज जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नंबर के बारे में। सिस्टम से आपके पेपर में बहुत कम क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों, सिस्टम से आपके पेपर में बहुत ही कम बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको एक चीज ये ध्यान देना है, सिस्टम में अभी तक मुश्किल से मुश्किल मुझे लग रहा है यूपीपी में तो इससे क्वेश्चन आया ही नहीं होगा, और जैसे एसएससी वगैरह एग्जाम में इससे क्वेश्चन आए हैं। तो इसको हम पढ़ेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें बाद में। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, हम उन नंबर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास अगर नंबर सिस्टम के अगर हम टाइप की बात करते हैं तो कितने होते हैं, जो हम चलिए सीखते हैं। सबसे पहला टाइप होता है आपका नंबर सिस्टम का, डेसिमल नंबर सिस्टम। साथियों जिसका बेस 10, हमें जो पढ़ना है अपने नंबर सिस्टम में, वो हमें एक्चुअल में यही पढ़ना है। क्या पढ़ना साथियों, क्या पढ़ना, डेसिमल नंबर सिस्टम पे ही हम सारा काम करेंगे। बाकी क्या है आपका बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टा नंबर सिस्टम, हेक्सा नंबर सिस्टम, ये सब क्या होते हैं, आपके सिलेबस की चीजें नहीं है, बट कहीं कहीं क्या होता है, कुछ सिस्टम से क्वेश्चन आते हैं। मैं सारी चीजें बाद में आपकी कवर करा दूं। एक्चुअल में आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं साथियों, क्या पढ़ेंगे, आपको जो देखना है वो हम पढ़ेंगे, क्या है, डेसिमल नंबर सिस्टम। इसी से आपका पूरा नंबर सिस्टम बना हुआ है। चलिए हम इसी पे अब डिटेल्स में बात आपसे करते हैं। आपको परेशान नहीं होना है, पेशेंस रखना है, 1 से 2 दिनों में आपको काफी अच्छे से चीजें क्लियर होती जाएगी, एक्चुअल में होते क्या है और कंसेप्ट क्या होता है किसी भी चैप्टर का बेसिक। ठीक है, हम बात करते हैं दशमलव संख्या प्रणाली। साथियों आपने देखा होगा दशमलव संख्या प्रणाली, एक सेकंड, हम पढ़ते क्या है, दशमलव संख्या प्रणाली। अब हम बात करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम, दशमलव संख्या प्रणाली की बात हम साथियों करते हैं। ठीक है, तो यहां से एक चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए, क्या, कि जब भी हम दशमलव संख्या की बात करते हैं तो साथियों हमें एक चीजें पता हो जाए। एक अपने पास क्या होता है, जैसे हम बात करते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको हम क्या बोलते हैं साथियों, इसी को हम क्या बोलते हैं मेरे साथियों, इसी को हम बोलते हैं क्या, डिजिट। क्या बोलते हैं मित्रों, इसी को हम बोलते हैं डिजिट। क्या होते हैं ये, डिजिट। और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, अंक। क्या बोलते हैं मित्रों, अंक। इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, अंक। क्या होते हैं, हमारे पास टोटल कितने डिजिट होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितनी होती है, 10। तो इसी को हम साथियों क्या बोलते हैं, इसी को ही हम बोलते हैं 10 अंकीय नंबर सिस्टम। क्या बोलते हैं इसी को, 10 अंकीय संख्या पद्धति। क्या, 10 अंकीय संख्या पद्धति, इसी को हम बोलते हैं। तो आपने देखा होगा कि हमारे पास कितने अंक होते हैं, 0 1 2, टोटल 10 अंक होते हैं, और इसी से हम क्या बनाते हैं, नंबर बनाते हैं। तो और इन्हीं को हम बोलते हैं 10 अंकीय संख्या पद्धति, जो आपके चैप्टर में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला आपका चैप्टर है, और ये बेस है आपके अरिथमेटिक का भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो हम सीखते हैं। तो आप एक चीज और जानते होंगे, आपको शायद पता होगा, एक अपने पास होता है डिजिट। क्या होता है साथियों, एक अपने पास होता है डिजिट, जिसको हिंदी में बोलते हैं अंक। क्या बोलते हैं मित्रों, अंक बोलते हैं। एक अपने पास क्या होता है, नंबर। क्या होता है, नंबर, जिसको हम क्या बोलते हैं, संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों, संख्या बोलते हैं। ये चीजें आपको पता होगी। तो हमने देखा हमारे पास क्या होते हैं,
1 2 3 टोटल 10 डिजिट होते हैं। अगर हम संख्या की बात साथियों करते हैं तो ये आपको सीखना सबसे जरूरी। जैसे हमने लिख दिया 23, हमने 23 लिख दिया। अब आपसे अगर कोई पूछे कि ये कितनी संख्या है, तो साथियों आपको ये बताना है ये एक ही संख्या है। क्या साथियों? एक ही संख्या है, लेकिन इसमें डिजिट कितने हैं? 2। एक ही संख्या लेकिन डिजिट कितने हैं साथियों? 2। इसी तरह मान लीजिए हमने लिख दिया, जैसे मान लीजिए आपके क्वेश्चन लिख दिया 2 3 4। अब आपसे कोई पूछे कितनी संख्या, अभी भी साथियों ये एक ही संख्या है, लेकिन इसमें डिजिट कितने हैं? 3। 1 2 3, मतलब संख्या एक ही है लेकिन डिजिट कितने हैं? 3। अगर मैंने लिख दिया 4 5 6 7 8, अब आपसे कोई पूछ ले कितनी संख्या है, अभी भी संख्या एक ही है लेकिन डिजिट कितने हैं साथियों? इसमें आप देखेंगे 1 2 3 4 5, कितने हैं? 5 डिजिट है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी। बट अगर मैं यहीं से थोड़ी सी चीजें चेंज कर दूं, क्या है, यहीं से अगर मैं थोड़ी सी चीजें चेंज करूं, जैसे मैंने लिख दिया 6 7 8, सॉरी हम लिख दे रहे हैं 6 7 8 9। अब आपसे पूछ ले कोई कितनी संख्या है, तो यहां साथियों अब आपको नहीं बोलना है कि एक संख्या है। ये क्या है, यहां आप देखेंगे इसको हम क्या बोलेंगे, यहां आप देखेंगे क्या कर रहा है 6 7 8, एक कॉमा इसको सेपरेट कर रहा है। तो यहां आप देखेंगे कितने हो जाएगी? 4 संख्याएं हैं और हर संख्या में एक डिजिट है। देखिए 4 संख्याएं हैं और हर संख्या में एक डिजिट। अगर आपसे कोई पूछ ले, मैंने जैसे लिख दिया 2, आपसे पूछ ले कितनी संख्या है, तो एक ही संख्या है और एक इस संख्या में एक ही क्या साथियों? डिजिट है। तो आई होप आपको काफी चीजें अच्छे से क्लियर हुई होगी कि डिजिट और संख्या में क्या डिफरेंस होता है। ये चीजें आप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। एक चीज और जो आपको सीखने वाली बात है साथियों, वो यही है, अभी तक जो मैंने बताया कि हमें जो पढ़ना है नंबर सिस्टम, वो क्या पढ़ना है? डेसिमल नंबर सिस्टम। जिसमें हमने क्या बोला, हमारे पास 10 अंक होते हैं और इसी को हम 10 अंकीय संख्या पद्धति मतलब दशमलव संख्या प्रणाली बोलते हैं। तो आपको ये चीजें काफी अच्छे से क्लियर होगी। उसके बाद हमने क्या सीखा, डिजिट क्या होते हैं और नंबर। तो इसमें आपको अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। चलिए हम अगली चीजों पे चलते हैं। मित्रों, दशमलव संख्या प्रणाली के बाद अब हमारे पास एक चीज और होती है। आपके जो भी नंबर होते हैं साथियों, जो भी नंबर होते हैं, हर नंबर के 2 मान होते हैं। आपने शायद ये पढ़ा होगा, बट इससे भी क्वेश्चंस बनते हैं आपके पेपर में। आप देखिए बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे सर ये तो बहुत बेसिक है। साथियों बेसिक चीजें अगर आपकी बहुत अच्छे से क्लियर है ना, तो बड़े से बड़े क्वेश्चन को आप सेकंडों में तोड़ सकते हैं। तो आपको बस स्टूडेंट बन के रहना है, क्योंकि जब तक आप स्टूडेंट नहीं बनेंगे आप तब तक चीजें अच्छे से सीख नहीं सकते। बेसिक चीजें जब तक आप कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी बेसिक आपकी अच्छी नहीं होगी, आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन हैंडल या करेक्शन मतलब आप मान सकते हैं चीजें बहुत अच्छे से क्लियर नहीं होती है। तो हम क्या कह रहे हैं कि वैल्यू ऑफ नंबर, हर संख्या के 2 वैल्यू होते हैं। और अब आपको हम समझाते हैं कैसे होते हैं। एक होता है आपका क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं जातीय मान फेस वैल्यू, और एक होता है स्थानीय मान प्लेस वैल्यू। साथियों कभी कभी आपको क्या होगा, ये आपका जो फेस वैल्यू है, यहां आपको ये भी लिखा हुआ मिलेगा, जातीय मान की जगह पे अंकीय मान भी मिलेगा। क्या मिलेगा? अंकीय मान। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अंकीय मान और जातीय मान दोनों एक ही हैं। तो ये चीजें आपको दिमाग में सेट हो जानी चाहिए। तो यहां से आप देखेंगे वैल्यू ऑफ नंबर, संख्या के 2 मान होते हैं। एक होता है आपका जातीय मान फेस वैल्यू, एक होता है स्थानीय मान प्लेस वैल्यू। अब हम जानते हैं कि आपका जातीय मान फेस वैल्यू मतलब अंकीय मान क्या होता है। अंकीय मान क्या होता है? अंकीय मान साथियों अगर हम इस एग्जाम्पल से चीजें समझते हैं, देखिए हम जितनी भी चीजें पढ़ेंगे, हम मैथमेटिक्स में बिल्कुल भी थ्योरी वगैरह पे नहीं जाएंगे। हमें हर चीज एग्जाम्पल से समझ के अपने दिमाग में सेट करनी है, क्योंकि मैथ एक ऐसी चीज है जितनी ओरल चीजें आपको समझ में आएगी उतनी अच्छे से आपके कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होती है। जैसे हमने लिख दिया आपका 2 3 4 5। अब मैं पूछ ले रहा हूं, इसी में मैंने पूछ लिया आपसे कि आप इसमें 3 का फेस वैल्यू या जातीय मान बताओ। तो साथियों इसमें अगर हमने 3 का फेस वैल्यू या जातीय मान या अंकीय मान पूछ लिया, तो इसका मतलब यही होगा 3 ही हो जाएगा। अगर मैंने आपसे पूछ लिया 2 का फेस वैल्यू बताओ,
तो इसका मतलब यही हो जाएगा। आपसे कोई पूछ ले 4 का बताओ, इसका मतलब क्या है 4 ही हो जाएगा फेस वैल्यू। 5 का कोई पूछ लिया तो इसका मतलब 5 ही हो जाए। तो आप एक चीज देखेंगे, जो फेस वैल्यू होती है साथियों, वो जो होती है वही होती है। जैसे मान लीजिए अगर हमारे प्रधान जी, मंत्री जी जो मोदी जी हैं, अगर उनका कोई फेस वैल्यू पूछे, चाहे हम यहां बताएं तब भी वो प्रधानमंत्री है, अगर हम विदेश में जाके बोले तब भी उनकी जो फेस वैल्यू बनी है वो प्रधानमंत्री के रूप में ही बनी है। तो फेस वैल्यू कभी भी किसी की चेंज नहीं होती है, जो है वही रहेगी। ये चीजें आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए। हम ऐसे क्या करते हैं, एक दो एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया साथियों 5 6 7 8, आपसे पूछ लिया 8 का फेस वैल्यू, आपने क्या करा 8 ही हो जाएगा। आपसे 7 का पूछ लिया 7 ही हो जाएगा। आपको 6 का पूछ लिया 6 ही हो जाएगा। मतलब जो है वही फेस वैल्यू आपकी होगी। जैसे आप यहां बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है इस चीज में। जैसे मैंने लिख दिया 2 0 3 4, अब आपसे कोई पूछ ले 0 की फेस वैल्यू बताओ, क्या साथियों 0 की फेस वैल्यू बताओ, तो आपको बिल्कुल भी ये नहीं है कि कंफ्यूज होना है कि 0 की फेस वैल्यू क्या होगी। 0 की साथियों जो फेस वैल्यू होती है वो मतलब जो है वही रहेगी, तो 0 ही इसकी फेस वैल्यू। तो आप देखेंगे फेस वैल्यू वही रहती है जो आपका मतलब दिया रहता है। तो आप जो भी चीजें हैं, आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि फेस वैल्यू एक्चुअल में क्या होती है। साथियों फेस वैल्यू से आपके पेपर में क्वेश्चन ना के बराबर बनते हैं। कभी कभी आपके जैसे ग्रुप डी या आपके यूपी पुलिस, इस टाइप के छोटे मोटे एग्जामों में इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो आपको इसको ध्यान रखना है कि कॉन्सेप्ट क्या है, कि फेस वैल्यू जो होती है वही होती है। ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आपके लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट है साथियों वो क्या है, प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान। ये इतना इंपॉर्टेंट है साथियों, इसी से आपका पूरा नंबर सिस्टम बना हुआ है। क्योंकि हर एक नंबर का कुछ ना कुछ क्या होता है, मान होता है। तो आप देखेंगे स्थानीय मान का अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं, परिभाषा की, तो प्लेस वैल्यू मतलब स्थान के अकॉर्डिंग, आप देखेंगे प्लेस के अकॉर्डिंग कुछ न कुछ वैल्यू होती है हर एक नंबर की, हर एक डिजिट की। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, स्थानीय मान। हम एक दो एग्जांपल से चीजें बहुत अच्छे से क्लियर करते हैं। जैसे साथियों मैंने लिख दिया 6 7, एक सेकंड, जैसे मैंने लिख लिया 6 7 8 9 4। अब हमें पता करना है, जैसे एक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम अगर बात करें इसको हम बोलते हैं यूनिट डिजिट, हिंदी में बोलेंगे इकाई अंक, इकाई का अंक। इसको हम क्या बोलते हैं साथियों, 10th डिजिट, इसे हम क्या बोलते हैं, दहाई का अंक। क्या बोलेंगे, दहाई का अंक। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, 100 डिजिट, 100 डिजिट, इसे हम क्या बोलते हैं, सैकड़ा। ये सब चीजें आपने बचपन में पढ़ी होगी। और इसे हम क्या बोलते हैं, 1000, क्या बोलते हैं साथियों, 1000। इसे हम हिंदी में 1000 बोलते हैं। और इसे हम क्या बोलेंगे, जैसे हमने लिख दिया 10,000, इसे हम बोलेंगे 10,000। तो साथियों ये सारी चीजें आपने बचपन में पढ़ा होगा। तो एक चीज आपको यहां से बहुत अच्छे से क्लियर होगी कि हर एक नंबर की, हर एक डिजिट की अपनी क्या है, वैल्यू है। यही मैं बताना चाह रहा। स्थानीय मान क्या होते हैं, हर एक नंबर, जैसे इसकी क्या वैल्यू है, यूनिट डिजिट है, इसकी क्या वैल्यू है, 10 डिजिट है, इसकी क्या है, ये 100 डिजिट है, इसकी क्या है 1000, इसकी क्या है 10। तो आप देखेंगे हर एक नंबर की अपनी अलग अलग वैल्यू होती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, स्थानीय मान। तो जब हम इसको पढ़ते हैं, जैसे हमने क्या पढ़ा, 67,894। तो ये चीज आपको दिमाग में होनी चाहिए, 67,894। तो हमने हर एक नंबर के वैल्यू के अकॉर्डिंग इसको रीड किया हो, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्थानीय मान। अब हम एक दो एग्जांपल लेके चीजों को अच्छे से सीखते हैं। साथियों शायद आपको पता ही होगा, अभी बहुत ऐसी चीजें हैं जो आपके दिमाग में, एक सेकंड, बहुत ऐसी चीजें तो आपको बहुत कंफ्यूज कर रही होगी। तो सारी कंफ्यूजन अभी आपकी दूर हो जाएगी। जैसे साथियों हम बात करते हैं स्थानीय मान की। स्थानीय मान के साथियों अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि जैसे मैंने लिख दिया 6 7 8 9 4। अब अगर हमें इन सबका स्थानीय मान निकालना तो हम कैसे निकालेंगे, चलिए सीखते हैं। अगर मैंने बात करें 4 का, तो ये यूनिट डिजिट पे, तो यहां से हम लिखेंगे 4 × 1। अगर यूनिट डिजिट ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा आपका।
ठीक है। अगर मैं 9 की बात करूं, ये 10th डिजिट पे है, दहाई का अंक है, तो क्या हो जाएगा 9 इंटू 10, ये कितना आ जाएगा साथियों 9 दहाई में 90 आ गया। ठीक है। अगर हम इसको बात करें 100 डिजिट पे है, तो 8 इंटू 100, ये कितना आ जाएगा 800 आ जाएगा साथियों। कितना आ गया मित्रों 800। इसी तरह हम 7 की बात करें तो 1000 डिजिट पे, मतलब हजार में दे, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 1000, तो इसको हम क्या करेंगे 7000। और अगला क्या है आपका, ये 10,000 अंक पे है, तो इसको क्या है 6 इंटू 10,000, मतलब 4 जीरो, ये आ जाएगा आपका 60,000। क्या आ जाएगा 60,000। अब आप जब इन सबको ऐड करेंगे साथियों, तो ये देखिए 4 आ गया, ये 9 आ गया, ये 8 आ गया, ये 7 आ गया, ये 6 आ गया, तो आप देखेंगे फिर से वही चीजें आपकी आ गई। तो मैं यही आपको समझाना चाह रहा हूं कि हर एक नंबर का, हर एक डिजिट का क्या होता है, अपनी वैल्यू होती है, और उसके वैल्यू के अकॉर्डिंग हम राइट करते हैं, चीजों को लिखते हैं। तो अब आपको स्थानीय मान अच्छे से समझ में आए। जैसे मुझे मान लीजिए मैं एक और क्वेश्चन ले रहा हूं कि हमें स्थानीय मान निकाल, जैसे हमने लिख लिया 6 7 5 4 3। अब अगर हमें इसमें आपसे पूछ लिए इसका स्थानीय मान बताओ, तो कैसे आप निकालोगे। जैसे मैंने मान लिया इसका 4 का, सबका निकाल देते, तो 3 इंटू 1, ये इसका स्थानीय मान 3 हो जाएगा। 4 का अगर कोई पूछे, ये 10th प्लेस पे है, मतलब दहाई अंक पे है, तो 10 से गुणा, ये 40 हो जाएगा। इसी तरह अगर 5 का आपसे कोई पूछे साथियों, 5 इंटू ए 100 प्लेस पे है, तो सैकड़े पे है, तो 100 से गुणा, ये 500 हो जाएगा। तो ये सब देखेंगे, सबकी अपनी क्या है एक वैल्यू है। ऐसे 7, अगर 7 इंटू 1000 पे है, तो ये हो जाएगा आपका 7000। तो आप देखेंगे हर एक नंबर की अपनी एक वैल्यू है। तो ये चीजें आपको, ये देखिए 10,000 है, मतलब 10,000वें नंबर पे 4 से, तो हम यहां से क्या आ जाएगा साथियों 60,000। तो आप देखेंगे हर एक नंबर की आपको वैल्यू मैंने लिख के समझा दी। आई होप चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी कि क्या चीजें कैसे, क्या है स्थानीय मान और प्लेस वैल्यू होती है। चलिए हम अगली चीजें अब सीखते हैं साथियों। एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट समझना आपको। जैसे मैंने मान लिया लिख दिया आपको कि 5 6 7 4। अब मैंने लिख दिया, अगर मैंने इसमें आपसे पूछ लिया कि 6 का स्थानीय मान बताओ, तो आप सीधा सीधा बताओगे इकाई दहाई सैकड़ा, तो आप सीधा सीधा ये बता दोगे 6 इंटू क्या है इकाई दहाई सैकड़ा 100 इकाई। देखिए 6 इंटू इकाई दहाई सैकड़ा, तो आप क्या करोगे सीधा 100 से आप क्या करोगे, यहाँ सीधा सीधा आप क्या करोगे गुणा कर दोगे, कितना आ जाएगा 600। ये चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी, क्योंकि इकाई दहाई सैकड़ा सैकड़े स्थान पे 100 स्थान पे। बट अगर मैं यही चीजें ऐसे कर दूं, जैसे मैंने मान लिया कर दिया 546.2। अब इस क्वेश्चन में मैंने जहां डेसिमल लग गया, अब अगर मैंने आपसे पूछ लिया 2 का स्थानीय मान बताओ क्या होगा, 2 का स्थानीय मान, तो आप कैसे बताओगे। तो इसका मतलब साथियों यही है ना, 2 का स्थानीय मान मतलब अगर आपको निकालना 2 इंटू 1/10, क्योंकि जब आप क्या करोगे, देखिए ये 10th प्लेस पे एक, देखिए दशमलव के बाद एक अंक है, तो 1 जीरो लगा देना सीधा सीधा, दशमलव के बाद एक अंक है 1 जीरो, दशमलव के बाद 2 अंक 2 जीरो, दशमलव के बाद 3 अंक। तो और एक चीज और भी है, अगर हमें 0.2 लाना है, तो हमें पता है 2 में अगर हम 10 से भाग देते हैं तो 0.2 ही आता है, तो मतलब यहां से आपका क्या निकल के आया है साथियों 0.2 आ जाएगा। तो आप देखेंगे जब भी इस टाइप के आए, तो आपको ये नहीं कि ये यूनिट डिजिट है इकाई का अंक, ऐसा नहीं है। इकाई का अंक आपका यहां से, अगर आपको 6 का कोई पूछे, तो ये सीधा सीधा क्या फिर से यहां से 6 गुड़े 1 मतलब 6 आ जाएगा। इसका पूछे कोई 4 गुड़े आपका 10 हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ऐसे आपका ये इसका पूछेगा तो 5 गुड़े आपका 100 आ जाएगा, मतलब 500। तो आप देखेंगे जब भी डेसिमल वाली चीजें आपको आए, तो आपको एक चीज दिमाग में सेट करना है ना, ये अलग चीजें हैं और इधर की चीजें अलग है। तो अब हम इसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं चीजें कैसी होती है। जैसे मान लीजिए साथियों, मैं ले रहा हूं आपका क्या, जैसे 5 6 4, जैसे मैंने लिख दिया 2.3। अब हम आपसे यहां से पूछ लिए आप 3 की प्लेस वैल्यू बताओ, 3 की प्लेस वैल्यू बताओ, तो यहां से सीधा सीधा आप निकालेंगे 3:1/10, क्योंकि एक ही डिजिट है, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा 0.3, 0.3 भी आप कर सकते हो। ऐसे जैसे मैंने क्वेश्चन ले लिया, मान लीजिए साथियों, एक सेकंड, जैसे मैंने लिख लिया 3.43। अब हमने यहां से फिर से पूछ लिया
3 का आप क्या बताओ हमें, दोबारा हमने पूछ लिया 3 की आप हमें क्या बताइए प्लेस वैल्यू। तो यहां से आप देखेंगे 3 इंटू 1 में, अब देखेंगे डेसिमल के बाद 2 अंक है तो यहाँ 2 जीरो लगा देंगे, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा साथियों, देखेंगे आ जाएगा 0.03, तो यहाँ डेसिमल के बाद 2। तो आप देखेंगे डेसिमल के बाद क्या है, 1 अंक 2 अंक, ये चीजें इस हिसाब से चलती है। चलिए हम अगला क्वेश्चन एक दो चीजें और सीखते हैं जिससे आपकी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। मान लीजिए साथियों क्या है आपका, हम एक क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 643.432। अब हमें इसकी प्लेस वैल्यू पूरे की निकाल के बतानी है, तो कैसे हम निकालेंगे चलिए सीखते हैं। सबसे पहला काम क्या है हमें साथियों, 2 की अगर पूछेगा आपको तो सीधा सीधा आप करेंगे 2 इंटू 1 में, देखिए डेसिमल के बाद कितने नंबर है, 1 2 3, तो मतलब 3 जीरो बढ़ा दो, तो एक कितना आपका आ जाएगा साथियों, यहां से आप करेंगे तो ये आपका आ जाएगा पॉइंट, तो आप देखेंगे क्या होगा 0.000, तो आपका क्या आ जाएगा 2, तो हमने क्या देखिए 0.002 आपका आ गया। तो यहां से आप सीखेंगे कि आप जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो आपको यही चीज देखिए 1 जीरो 2 जीरो और 3 जीरो, तो आप यहां से देखेंगे 1 2 3, हमने ये चीजें ऐसी लगा दी। अब आप देखेंगे क्या होगा, एक सेकंड, तो यहां देखेंगे 1 2, ये आपका आ गया। फिर अगला काम तो आप देखेंगे इसी तरह से आप हर एक क्वेश्चन को, अगर आपसे कोई 3 का पूछे तो यहां से आप क्या कर सकते, 3 इंटू 1 में, देखिए क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, क्योंकि डेसिमल के बाद क्या है 2 जीरो, डेसिमल के बाद 2 अंक है, तो हम देखेंगे इसको क्या लिखेंगे 0.0 आपका 3 आ जाएगा। यहाँ गलती, यहाँ 1 जीरो कम रहेगा ना, ये चीजें आप ध्यान देना, 1 जीरो कम रहेगा 0.002। तो आप देखेंगे इसी तरह से आप हर एक क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, क्योंकि आई होप आपको बहुत अच्छे से ये सब चीजें अब क्लियर हुई होगी। साथियों हम देखते हैं क्या कह रहा है, संख्या 4 5 6 7 8 9 में 5 का स्थानीय मान। अब ऐसे क्वेश्चन को आप बहुत आराम से कर सकते हैं। 5 का स्थानीय मान मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो हम सीधा सीधा क्या करेंगे 5 इंटू 10,000 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो आपका कितना आ जाएगा 50,000 आंसर। क्या आ जाएगा साथियों 50,000 आपका करेक्ट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन आप कुछ नहीं, गिन लिया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000 मतलब 4 शून्य से आप मल्टीप्लिकेशन कर दो, बस डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कह रहा 8 का स्थानीय मान, फिर से यहां देखना इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 8 का स्थानीय मान क्या आ जाएगा 8 इंटू में आ जाएगा साथियों 1 4 टाइम 0, कितना आ गया मित्रों 80,000, कितना आ गया आपका आंसर 80,000, यहां से करेक्ट आंसर आपका आ गया। तो देखेंगे फेस वैल्यू से अगर क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं सर तो इसी टाइप से आते हैं, तो आप इस चीजें देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। अब देखिए जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं पेपर में आने की सबसे ज्यादा संभावना है वो ये है, आपके लेवल में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और ये भी प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है 3.47 में, क्या कह रहा है 3.47 में 7 का स्थानीय मान। अब हमें पता है देखिए 7 का स्थानीय मान कैसे निकलता है, अभी हमने बहुत अच्छे से चीजें आपको समझा रखी। तो यहां से क्या करेंगे 7 इंटू में 1 में, डेसिमल के बाद 2 है तो 2 जीरो आप लगा दो, कितना आ जाएगा साथियों 0.07, क्या आ जाएगा 0.07, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। ये चीजें आपको समझ में आएगी, क्योंकि देखिए जब भी हम जैसे ये इसका मतलब क्या हो गया 7/100, और जब 100 से भाग करेंगे तो मतलब क्या होगा 0.07, 2 अंक के पहले डेसिमल लग जाएगा, तो वही है 2 अंक के पहले हमने डेसिमल लगा लिया। तो आई होप चीजें अच्छे से आपकी अब क्लियर हो रही होगी। अगला क्वेश्चन हम करते हैं, जैसे कह रहा 12.56 में 5 का स्थानीय मान। 5 का स्थानीय मान साथियों कैसे निकलेगा 5 इंटू 1 में, सीधा सीधा 10, क्योंकि डेसिमल के बाद एक ही है तो क्या आ जाएगा 0.5, 0.5 आपका ऑप्शन भी करेक्ट है। तो आप देखेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को आपके पेपर में पूछे जाते हैं और इसको आपको बहुत अच्छे से चीजें अब क्लियर हुई होगी। चलिए हम अगला क्वेश्चन करते हैं, सारे सेम ही है ना। अगला क्वेश्चन हम करते हैं, कह रहा है इसमें 5 का स्थानीय मान इसमें बताइए 23.568। अगर आपसे इसमें कोई पूछे 5 का स्थानीय मान तो आप कैसे निकालेंगे, तो हमें सीधा सीधा पता है 5 का स्थानीय मान कैसे निकाल 5 इंटू 1 में 10, क्योंकि देखिए एक ही डिजिट है तो सीधा सीधा क्या आएगा 0.5,
तो आपका ऑप्शन भी आपका करेक्ट। साथियों अगर इसी क्वेश्चन में आपसे कोई पूछ ले 3 का स्थानीय मान, आपको फंसना नहीं, कंफ्यूज नहीं होना, तो सीधा सीधा आपको मतलब क्या हो जाएगा, 3 का अगर स्थानीय मान आपसे पूछ लिया, मतलब ये यूनिट डिजिट है, तो 3 × 1 मतलब 3 आ जाएगा। अगर आपसे कोई 2 का पूछ ले तो इसका मतलब क्या है, ये 10th स्थान पे 2 × 10 मतलब 20। तो आपको ऐसी चीजों में कंफ्यूज नहीं होना, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन दे देगा, आप डेसिमल के चक्कर में परेशान रहेंगे, डेसिमल डेसिमल, तो हमें ये नहीं देखना। अगर इधर का पूछेगा डेसिमल के राइट साइड में तो आप इसका यूज करेंगे, अगर आपका लेफ्ट साइड में पूछ रहा है तो आप सीधा सीधा ध्यान में देना है जो आपका स्थानीय मतलब क्या है, स्थानीय मान निकालने का तरीका है बेसिक, उसी चीजों से आपको जाना है ना। अगला क्वेश्चन हम करते हैं साथियों, एसएससी सीजीएल 2021 में स्थानीय मान से आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए कैसे कह रहा, 23,000, एक सेकंड, 23,56,987 ये दे रखा है आपका। अब 5 के स्थानीय मान और जातीय मान में क्या अंतर है, तो 5 का स्थानीय मान, हमें 5 का स्थानीय मान इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 5 × 4, तो ये हो जाएगा 50,000। क्या हो जाएगा साथियों, 50,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10। और कह रहा है उसके स्थानीय मान और जातीय मान, तो 5 का 5 ही रहेगा, तो हम -5 कर देंगे, तो यहां से करेंगे 5, 9, 9, 9, 4, 49,995, 49,995 ऑप्शन डी है। तो आप देखेंगे एसएससी सीजीएल जैसे कुछ पेपर में भी इस टाइप के स्थानीय मान से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको बिल्कुल भी दिमाग में सेट करना है, आपके भी पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है। ये चीजें आप देख सके, लैंग्वेज है किसी भी तरह से कर सकता है। अब आप देखिए एसएससी सीजीएल 2021 में आया हुआ क्वेश्चन, अब आपका दिमाग घूमेगा, मतलब हर एक ऐसा बिल्कुल भी आप नहीं कह सकते कि नहीं आता है, कहीं भी ऐसा आ सकता है। जैसे हमने क्या लिया, 6, 8, 3, 4, 7, 9, 8 और 4 के स्थानीय मान के बीच का अंतर, स्थानीय मान के बीच का अंतर पूछा है 8 और 4 के, तो 8 और 4, 8 का स्थानीय मान क्या होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो ए हो जाएगा 8 × में 10,000, ये आपका क्या हो जाएगा 80,000। और 4 है तो इसका हो जाएगा 4 × में, क्योंकि इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो हमें देखो सीधा सीधा क्या है, 1, 10, 100, तो हम सीधा सीधा क्या करेंगे 100 से, तो ये आ जाएगा आपका 400। सैकड़ा मतलब, तो इसको हम घटाएंगे 0, 0, 10 में से 4 जाएगा 6, ये आपका 9 और ये 7, यही ना, 79,600, 79,600 ऑप्शन से आपका करेक्ट आंसर है। तो अगर आपको बेसिक चीजें अच्छे से समझ में है तो आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ये तो सेम ही है शायद। तो आप देखेंगे कि चीजें बहुत आसान है, आसान तब आपके लिए हो जाती चीजें साथियों जब क्या है, आपको अपने चैप्टर के बेसिक की कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी बहुत अच्छे से। तो आज की क्लास साथियों हम यहीं रखते हैं। कल हम क्या पढ़ेंगे, आपने देखा होगा कि हम कल पढ़ेंगे नंबर लाइन, यहीं से आपका क्या होगा, डिराइव होगा कि क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर को हम कैसे बहुत आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमें क्या सीखना पड़ेगा, नंबर लाइन, क्योंकि नंबर लाइन एक ऐसी कंसेप्चुअल चीजें है, अगर आपको ये समझ में आ गई तो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर आप चुटकियों में उड़ा देंगे। तो आई होप आपको क्लास बहुत अच्छी लगेगी। और एक ही रिक्वेस्ट है, इतनी मेहनत है साथियों इस पे, आपको एक ही काम क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है, उन सारे बच्चों तक ये वीडियो पहुंचाइए जिनके पास पैसे की समस्याएं हैं, वो पेड कोर्स नहीं लग सकते हैं। तो अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल चेंज कर क्लासेज है, उसके नाम से है, आप वहां ज्वाइन कर लीजिएगा। हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखा है, आप वहां देख लीजिएगा, सीधा ज्वाइन हो, वहां इसकी क्या होगी, यही आपकी क्या है, पीपीटी वाली ही आपको पीडीएफ डायरेक्ट मिल जाएगी, जिससे आपको रिवीजन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो आप हमें तुरंत कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आपकी हर प्रकार से मैथ में जो भी समस्याएं हो सॉल्व की जाए। चलिए पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।